Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Sandal College Voice Section Online Class. Dear students, Assalamu alaikum. Here is Akhtar Said, your English teacher, with another important lecture on the use of has, have, and had. Let's see where we can use has, have, and had. First of all, has and have. Dear students, has and have are used to show the ownership or possession of something in the present tense. यानी अगर टेंस प्रेजेंट हो तो प्रेजेंट टेंस में किसी की ओनरशिप, पोजेशन या मलकियत ज़ाहिर करने के लिए हम हैज़ या हैव यूज़ करते हैं। और देखते हैं कि हैड कब यूज़ करते हैं। हैड is used to show the ownership or possession of something in the past tense। यानी अगर past tense हो तो possession या ownership या मलकियत ज़ाहिर करने के लिए had का यूज़ करते हैं। यानी has, have and had, three are used to show ownership or possession, but tense is different। यानी प्रेजेंट टेंस हो तो ओनरशिप या पोजेशन ज़ाहिर करने के लिए, मलकियत ज़ाहिर करने के लिए हैज़ या हैव यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट टेंस हो तो सेम कंडीशंस के लिए हैड यूज़ करेंगे। लेट्स सी द फार्मूला, द कंस्ट्रक्शन ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। डियर स्टूडेंट्स, इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ही, शी, इट आर सिंगुलर नाउन। ही, शी, इट are third person pronoun singular or singular noun. Singular noun means Aslam or Ali or the boy, the girl, etc. अगर इनसे कोई sentence start हो, we'll use has. If a sentence starts with we, you, they or I and plural noun, we'll use have. And if the tense is past, then with all the nouns and pronouns, we'll use had. आफ्टर यूजिंग हैज़, हैव और हैड, इनमें से कोई एक यूज़ करेंगे। प्रेजेंट टेंस हो तो हैज़ और हैव में से कोई एक यूज़ करेंगे, और अगर पास्ट टेंस में पोजेशन हो तो फिर हम हैड यूज़ करेंगे। इन तीनों में से जिसको भी यूज़ करना हो उसको यूज़ करने के बाद हम ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो ये तीनों पोजेशन को शो करते हैं, बट टेंस डिफरेंट है। अगर नेगेटिव बनाना हो तो हैज़, हैव या हैड के बाद नॉट लगा देंगे तो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा, और इंट्रोगेटिव की सूरत में हैज़ या हैव या हैड को हम सेंटेंस के इधर स्टार्ट में ले आएंगे और एंड पे फिर हम इधर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन हो गई। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सेंटेंस नंबर 1, लड़कों के पास चंद किताबें हैं। किताबें हैं से पता चला प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस में हम हैज़ या हैव यूज़ करते हैं। लड़कों, बॉयज़ प्लूरल है तो प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। द बॉयज़ हैव अ फ्यू बुक्स। द बॉयज़ हैव अ फ्यू बुक्स। सेंटेंस नंबर 2, किसान के पास दरांती ना थी। ना थी से पता चला कि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में पोजेशन या मलकियत ज़ाहिर करने के लिए हम हैड यूज़ करते हैं तमाम नाउन और प्रोनाउंस के साथ। तो किसान, फार्मर, द फार्मर हैड नो सिकल। द फार्मर हैड नो सिकल। सिकल दरांती वो टूल है जिसके साथ जो फार्मर्स हैं अपनी फसलें वगैरह काटते हैं। सेंटेंस नंबर 3, मेरे बटवे में कुछ नहीं है। प्रेजेंट टेंस में पोजेशन शो करने के लिए हैज़ या हैव, मेरे बटवे में यानी आई के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। आई हैव नथिंग इन माई वॉलेट। आई हैव नथिंग इन माई वॉलेट। सेंटेंस नंबर 4, अंधे फ़कीर के पास लैंप क्यों था। था से पता चला कि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में हम पोजेशन शो करने के लिए हैड यूज़ करते हैं। ये इंट्रोगेटिव है और साथ क्यों भी है, समझें ये क्यों नहीं है। अंधे फ़कीर के पास लैंप था। द ब्लाइंड बैगर हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएँ तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और उस हैड से पहले WH फैमिली का जो भी वर्ड हो उसको लिख दें, वाई, वैन, हाउ वगैरह। तो वाई हैड द ब्लाइंड बैगर अ लैम्प। Why had the blind beggar a lamp? सेंटेंस नंबर 5, तुम्हारे पास कलम क्यों नहीं है।
अब ये भी इंट्रोगेटिव है और प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में पोजेशन शो करने के लिए हम हैव या हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हारे पास यू के साथ हम हैव यूज़ करेंगे, यू हैव। तो हैव को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, हैव यू से पहले इस क्यों की इंग्लिश वाई लिख देंगे, वाई हैव यू नो पेन, वाई हैव यू नो पेन। And dear students, never forget to put question mark at the end of the interrogative sentences. Sentence number 6, हमारे पास गैर मुल्की रेडियो है से पता चला प्रेजेंट टेंस में फिर सब्जेक्ट देखते हैं हमारे पास वी प्लूरल प्रोनाउन है, उसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे। वी हैव अ फॉरेन रेडियो, वी हैव अ फॉरेन रेडियो। सेंटेंस नंबर 7, इस गरीब लड़के के पास जूता नहीं है। ये प्रेजेंट टेंस और इस गरीब लड़के के पास द पुअर बॉय, ये सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। दिस पुअर बॉय हैज़ नो शूज़, दिस पुअर बॉय हैज़ नो शूज़। सेंटेंस नंबर 8, मेरे पास कोई खूबसूरत तस्वीर ना थी पास्ट टेंस में तमाम सब्जेक्ट्स के साथ नाउन और प्रोनाउन के साथ हम हैड यूज़ करते हैं। तो आई हैड नो ब्यूटीफुल पिक्चर, आई हैड नो ब्यूटीफुल पिक्चर। सेंटेंस नंबर 9, क्या मुसाफिरों के पास सामान नहीं है, इंट्रोगेटिव है तो नहीं है प्रेजेंट टेंस। मुसाफिरों प्लूरल है पैसेंजर्स के साथ हम हैव यूज़ करेंगे। समझें क्या नहीं है, पहले सिंपल की इंग्लिश कर लें, द पैसेंजर्स हैव नो लगेज। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हैज़ या हैव या हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, सवालिया हो जाएगा। हैव द पैसेंजर्स नो लगेज, हैव द पैसेंजर्स नो लगेज एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 10, क्या बादशाह सर पर ताज रखता था, था पास्ट टेंस में पोजेशन को शो करने के लिए हम सिर्फ हैड का यूज़ करते हैं और ये इंट्रोगेटिव है, पहले सिंपल कर लें, समझें क्या नहीं है। द किंग हैड अ क्राउन ऑन हिज हेड, हैड को हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, हैड द किंग अ क्राउन ऑन हिज हेड, had the king a crown on his head and question mark. I once again ask not to forget put the question mark at the end of the interrogative sentences please. Sentence number 11, फल फरोश के पास सेब नहीं है प्रेजेंट टेंस। फल फरोश फ्रूट सेलर सिंगुलर नाउन है, उसके साथ हम प्रेजेंट टेंस में हैज़ यूज़ करेंगे। द फ्रूट सेलर हैज़ नो एप्पल्स, द फ्रूट सेलर हैज़ नो एप्पल्स। सेंटेंस नंबर 12, अमीर आदमी के पास कितनी कारें हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये प्रेजेंट है। अमीर आदमी के साथ हम सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। हाउ मैनी कार्स से हम सेंटेंस का स्टार्ट करेंगे, हाउ मैनी कार्स हैज़ द रिच मैन एंड क्वेश्चन मार्क, हाउ मैनी कार्स हैज़ द रिच मैन। सेंटेंस नंबर 13, क्या घोड़ा लगाम और जीन रखता था पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में पोजेशन शो करने के लिए हैड यूज़ करते हैं। आप समझें क्या नहीं है, पहले सिंपल कर लें, द हॉर्स हैड। अब इंट्रोगेटिव है तो हैड को सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। हैड द हॉर्स अ ब्राइडल एंड अ सैडल, हैड द हॉर्स अ ब्राइडल एंड अ सैडल। ब्राइडल लगाम को कहते हैं और सैडल सीट जीन को कहते हैं। एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 14, इस दुकानदार के पास चीनी ना थी पास्ट टेंस में पोजेशन शो करने के लिए हम हैड यूज़ करते हैं। दिस शॉपकीपर हैड नो शुगर, दिस शॉपकीपर हैड नो शुगर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंटेंस नंबर 15,
इन औरतों के पास जेवर नहीं है। नहीं है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में पोजेशन शो करने के लिए हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। और देखिए इन औरतों के पास, ये प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हम हैव यूज़ करेंगे, और अगर इस औरत होता तो फिर हमने हैज़ यूज़ करना था। अब इन औरतों के पास जेवर नहीं है। दीज विमन हैव नो ज्वेलरी। दीज विमन हैव नो ज्वेलरी। डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर अगर हो औरत तो उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है वुमन, और अगर प्लूरल हो तो विमन। वो मैन नहीं कहेंगे, विमन। दैट्स ऑल ऑफ टुडेज लेक्चर डियर स्टूडेंट्स। Dear students, I would advise you to go through this video lecture once again for better understanding. If you have any question, if you have any problem, you may comment in the comment section, and inshallah I'll be there to answer your questions. Till some next lecture, take a very good care of yourselves and your dear ones. Thank you very much.